और रांची में एक से एक बढ़कर पंडाल बन रहे हैं। मैंने आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया था जो प्रत्येक वर्ष पंडाल तो बनाते हैं लेकिन कभी किसी से कोई चंदा नहीं लेते हैं। वो है जय माता दी क्लब का पंडाल, जो कि नामकुम में है और जो ये पंडाल इतने सालों से बनाते आ रहे हैं उनका नाम है विनोद सिंह यादव जी। वो पंडाल यही पंडाल है, आप देख सकते हैं कि ऑक्टोपस का सीन में बना हुआ ये पंडाल है और इसके अंदर भी काफी भव्य रूप से माँ रूपी पंडाल जो है ये बनाई गई है, जिसमें कि माँ के 9 रूप को दिखाया गया है और माँ की प्रतिमा मतलब बिल्कुल माँ रूपी कहने का ये अर्थ है कि हाथ में माँ के हाथों में बच्चे हैं और उस एक तरीके से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है गोद में बच्चा दिखा करके कि माँ जो है वो ममतामयी माँ है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, चाहे वो उग्र रूप में रहे या शांत रूप में रहे, माँ हमेशा अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है। और इस पंडाल में एक चीज और बहुत ही ज्यादा खास है, वो चीज मैं आपको और दिखाने का प्रयास करूंगी। वो खास चीज यह है कि हमारे पीछे कुछ मूर्तियां लगाई गई है, जो कि जैसे कि ये जो मूर्ति आप देख रहे होंगे ये है राहुल गांधी जी का मूर्ति। लिखा हुआ है सामने राहुल गांधी पीएम इज वेटिंग, मतलब ये पीएम बनने के लिए भी वेट कर रहे हैं। और आगे और भी कुछ प्रतिमाएं लगाई गई है जो कि मैं आपको और दिखाऊंगी। जैसे कि सामने जो ये प्रतिमा दिख रहा होगा ये है तेजस्वी यादव जी का प्रतिमा और इस पे लिखा हुआ है नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, मतलब ये बिहार के होने वाले नेक्स्ट सीएम है, ये अभी से बता दिया गया है। और भी आगे और भी ज्यादा प्रतिमाएं लगाई गई है। इस पंडाल को इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। तेज प्रताप को राबड़ी देवी पीटती हुई, ये जो दोनों दिख रहे हैं ये पंडाल में जो ये प्रतिमाएं लगाई गई है राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव जी का है, जिसमें कि माँ बेटे का एक तरीके से प्यार दिखाया गया है कि माँ कैसे बच्चे को मतलब बचपन में पीटती है ताकि वो मतलब गलतियां जो है वो थोड़ा कम करे। ये है आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा जिसको दिखाया गया है और असल में तो इंदिरा गांधी जी की बाल काफी छोटे थे, बस प्रतिमा में काफी लंबे बाल दिखाए गए हैं। दिखाने का यही कि मतलब ये इंदिरा गांधी जी है, वहां लिख दिया गया है। तो इसके पीछे का क्या कारण है वो तो अभी तक नहीं है, जो कि मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या कारण है इस तरह का प्रतिमाएं बनाने का। अंदर और भी कुछ प्रतिमाएं हैं जिसको मैं दिखाऊंगी, पंडाल के अंदर है, जो कि और भी खास लगेगा आपको। तो अभी जस्ट पंडाल के अंदर अब इंटर करने वाले हैं। पंडाल के अंदर बहुत कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। एक तो आप देखिए कि ये खुद के लागत में मतलब बनाई गई इतनी सुंदर सी पंडाल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसमें कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया गया है। जो भी चीजें इसमें लगाई गई है, जो भी चीजें मेहनत की गई है, वो सब अपने मतलब सेविंग से जो साल भर मेहनत करके पैसे बचाए जाते हैं उससे ये पूरा सुंदर सा भव्य पंडाल बनाया गया है। आगे जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसमें भी कुछ खास है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो आप तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इसमें 9 रूपों का जो है इस पंडाल में वर्णन किया गया है। माँ दुर्गा माँ के जो 9 रूप है, नारी के जो 9 रूप होते हैं उसको अच्छे तरीके से दिखाया गया है। खास चीज ये है कि यहाँ पे आपको एक प्रतिमा दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है माँ मर्छिया देवी लालू जैसा वीर जन्मा, मतलब एक तरीके से लालू यादव जी की प्रतिमा है और उनकी माँ की प्रतिमा है और दिखाने का ये प्रयास किया गया है कि वो माँ जो है मतलब कितनी मतलब अच्छी माँ है जिन्होंने लालू जैसा वीर को जन्म दिया। और एक तरीके से लालू जी के प्रति जो है अपना प्रेम दिखाने का प्रयास किया गया है इस प्रतिमा के जरिए। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि लालू जी के प्रति इनका एक जो प्रेम है या उनके प्रति जो एक आदर भाव है उसको इस पंडाल में मतलब जगह दिया गया है। और भी इस जगह पे बहुत ही खास चीजें हैं इस पंडाल में। एक तो आप माँ को देखिए, माँ की जो भव्य रूप है उसको देखिए, ये बहुत ही अलग मतलब प्रतिमा बनाई गई है इसमें, क्योंकि जो माँ है वो चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे लक्ष्मी माँ हो, चाहे सरस्वती माँ हो, तीनों माँ के हाथों में बच्चे हैं। मतलब एक तो दुर्गा माँ उग्र रूप में है जहाँ पे महिषासुर का वध किया जा रहा है, साथ में हाथों में बच्चे। दिखाने का यही प्रयास किया जा रहा है माँ चाहे गुस्सा हो, चाहे सौम्य रूप में हो, लेकिन बच्चे के लिए वो प्यार हमेशा रहता है। तो एक तरीके से माँ है और माँ के हाथों में बच्चा है, तो ये ममतामयी माँ का दिखाने का प्रयास किया गया है। सामने जो खास चीज ये है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन और उनकी माँ की प्रतिमा लगाई गई है। नीचे लिखा गया है माँ रूपे सोरेन हेमंत जैसा वीर जन्मा,
मतलब ये हेमंत सोरेन के प्रति भी अपना जो आदर भाव है, अपना जो प्रेम है, वो दिखाने का प्रयास किया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि अभी तक आपने एक से एक बढ़कर भक्त देखे होंगे, माँ के भक्त देखे होंगे, लेकिन ये हेमंत सोरेन के भक्त, लालू यादव के भक्त, जो कि आपको इस पंडाल में देखने को मिलेगा कि ये एक ऐसा मतलब आदर भाव रखते हैं, जो कि जिन्होंने पंडाल में इन दोनों को जगह दिया है, लालू यादव को और हेमंत सोरेन को, और वो भी माँ के बगल में इन दोनों को जगह दिया गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि काफी ज्यादा आदर भाव रखते हैं विनोद सिंह यादव जी, जिन्होंने दोनों की इतना मतलब माँ के बगल में उन लोगों की प्रतिमा लगाई गई है, साथ में उन दोनों की माँ की भी प्रतिमा लगाई गई है, मतलब लालू यादव जी की माँ की और हेमंत सोरेन जी की माँ को। तो बहुत ही बड़ी बात है, और इस पंडाल की यही खूबसूरती जो है वो मतलब खास बनाती है इस पंडाल को। पंडाल की सजावट मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, कम लागत में बना है बट बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इस पंडाल को। तो पंडाल की सजावट आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत सजावट किया गया है माँ का, ये पंडाल का, और बहुत ही कम लागत में ये पंडाल को बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस पंडाल को बनाया गया है। मैंने इस पंडाल की खूबसूरती को आपको दिखाने का प्रयास किया है। इस पंडाल में माँ को जगह दिया गया है, माँ तो खैर पंडाल में विराजती ही है, लेकिन माँ को जगह दिया गया है, यानी कि लालू यादव की माँ को और हेमंत सोरेन जी की माँ को भी जगह दिया गया है जस्ट पंडाल के बगल में, माँ के बगल में। तो बहुत ही मतलब एक तरीके से अपना आदर और प्रेम दिखाने का प्रयास किया गया है इस पंडाल के जरिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पंडाल बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही बहुत अलग लगा होगा। अलग बहुत ही मायने में बहुत कुछ अलग है इस पंडाल में, हालांकि बहुत ही मतलब कम लागत में इस पंडाल को तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही अलग तैयार किया गया है।